अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग तो खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। इसमें मैं आपको अभी जो वाक़या मैंने शेयर किया था कौमी आद का, ये मैं उसके अज़ाब का वाक़या जो है वो आपसे शुरू कर रही हूँ, उसके द्वारा इसको बता रही हूँ मैं। और इसमें ये था कि जिस वक़्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए और उन्होंने अल्लाह के कहने पर उनको एक दफ़ा फिर दावत दी कि तुम लोग जिस गलत रविश में पड़े हुए हो वो छोड़ दो। ये अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी कौम को एक दफ़ा फिर जाके समझाओ कि वो शायद समझ जाए। और मैं यानी कि अल्लाह ताला कभी भी अज़ाब नाजिल करने में खुश नहीं होते। उनका मतलब वो चाहते हैं कि मेरे पैगम्बर के की बात को सुन लें और वो उसको मान लें, और वो ऐसा ही चाहते थे कि ये कौम भी मान जाती। तो वो अपनी कौम की तरफ आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दोबारा अपने अल्लाह की तरफ तुम्हें तलब करता हूँ और उसकी फरमाबरदारी के लिए जो है वो गुजारिश करता हूँ कि तुम लोग उसकी तरफ आओ और उसी की बात मानो, क्योंकि वही है सबका पालने वाला, जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया, तुम्हारे जिस्मों को इतना फैलाव दिया, तुम्हारे जहनों को इतना जहन अता किया कि तुम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हो, और तुम्हें बहुत से मालो असबाब अता किए, तुम्हें बेहतरीन औलादें अता की, और ये सब नेमतों के साथ तुम्हें अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन ज़िंदगी अता की ताकि तुम इस दुनिया के ऊपर हाकिम बन के आए हो तो हुकूमत करो। लेकिन ये हुकूमत तुम्हें इसलिए नहीं दी गई कि तुम दूसरों के ऊपर जुल्म करो और तुम बुतों की पूजा करो, क्योंकि ये वो कौम थी जो तकब्बुर तो करती थी, साथ ही साथ शयातीन की इबादत करती थी और शैतानी वसवसों में आकर उसी के पीछे लग के ये अपने आप को तबाह कर बैठी थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो उनकी बात को माने। तो आखिरी दफ़ा अल्लाह ताला ने जब उनको भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से ये तमाम अल्फाज कहे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही सरकश हो चुके थे और वो अपने आप को हरगिज़ नेकी या सही रास्ते की तरफ नहीं लेके आना चाहते थे, क्योंकि वो शैतानी वसवसों में पड़ चुके थे और उनकी इबादतें करके ये समझते थे कि ये सब कुछ जो मिल रहा है ये हमें उनकी इबादतों के ही तुफैल मिल रहा है, ये सारा कुछ हमें जो मिल रहा है ये शैतान हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम उनकी इबादत करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, तो ये सब कुछ हमें मिल रहा है। यही तो उनका जहन का सबसे बड़ा जो है वो उनका अमल जो है वो घाटे का था कि वो ये ना समझ सके कि जिसने पैदा किया है वो तो ज़ात ही अल्लाह की सबसे बड़ी ताकतवर है, जिसने तुझे इतना ताकतवर बनाया तो वो ख़ुद कितना बड़ा ताकतवर होगा। तो इतना कहा तो उस कौम ने उनको झुटला दिया और उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ तुम्हारी रविश पे नहीं चलेंगे, हम अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जिस रविश पे हैं तो हम इतने कामयाब हैं, हम इस रविश पे हैं तो हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने इस रविश पे हैं तो हम ये सब कुछ पा रहे हैं, तो तेरे पीछे लगे तो हम तो बहुत घाटे में जाने वाले हैं। ये उनकी सबसे गलत सोच थी जो कि शैतान ने उनके जहन में डाल दी थी, क्योंकि वो उनको नुकसान ही पहुंचाना चाहता था और ये नुकसान उनको नज़र नहीं आ रहा था, जो कि एक दर्दनाक अजाब की सूरत में उनके ऊपर आने वाला था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ऐसा सुना तो वो बहुत दुखी होके दोबारा अल्लाह के हजूर पेश हुए कि मेरी कौम इस बात को नहीं समझ पाई, और अल्लाह ताला मैं तुझसे इसके लिए दुआ करता हूँ कि इसको अल्लाह ताला या तो हदायत दे दे या तो उस दिन का को दिखा दे जिसका तूने वादा फरमाया है। तो ऐसा कहने के बाद वो फिर एक दिन आखिरी दिन अपनी कौम के पास आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं आज तुम लोगों को ही नहीं बल्कि अल्लाह को भी गवाह मान के ये बात कर रहा हूँ, ये बात करने जा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन हदायत का रास्ते पे चलने का हुक्म दिया या सबक दिया या वो बात बताई जो तुम्हारे फ़ायदे की थी, लेकिन तुम लोगों ने शैतानी वसवसों में आके ये बातें ना मानी, और मैं तुम्हारे अल्लाह के अलावा तुम जिनकी भी पूजा करते हो, जिनकी भी बातें करते हो, जिनके सामने तुम सजदा करते हो, मैं हर दम उनसे बेहद आजिज़ हूँ और मैं उससे जो है बहुत ही दुखी हो चुका हूँ। तो मैं अपने अल्लाह के सामने ये बात फिर दोहराता हूँ कि मैं तुम्हारे उन बुतों की बातों से आजिज़ हूँ जो तुम उनकी करते हो, और मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम अपनी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करो अल्लाह के सामने जो सबसे ताकतवर है, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। तो आज मैं अपने अल्लाह से अपने उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो जिसका उसने मुझसे वादा किया था और तुम्हारे उस अज़ाब का तुम्हें देने का, तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला से तलब करता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं माने और ना तुम लोग मानोगे।
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا شروع کیا، اور عذاب کی حالت یہ تھی یا پھر عذاب کی کیفیت کس طرح سٹارٹ ہوئی کہ وہ سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے خشک سالی یعنی قحط میں مبتلا کیا، اور ان کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ بالکل قید کر دیا کہ وہ اس کھانے کا کوئی منظر نہیں تھا، باہر اتنی خشک سالی اور اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ وہ باہر نہ نکلتے تھے، وہ اپنے گھروں میں جا کر قید ہو گئے۔ پھر ایک دم سے پہاڑوں کی ایک طرف سے بادل آئے، اور وہ بادل جو ہیں وہ اتنے گھنے تھے، وہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر بارش برسائیں گے اور ہمیں اس مشکل سے نکال لیں گے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دم سے ایک تیز ہوا آئی جو ان بادلوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور وہ ہوا ایسی ہوا نہ تھی جو کہ صرف گزر جانے والی تھی، وہ ہوا ایسی تھی کہ وہ جہاں جہاں سے بھی گزری انہوں نے ان کی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وہ محلات جو انہوں نے پہاڑوں پہ بنا رکھے تھے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ اس کی قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ ایسی ہوا نہیں تھی جو کہ گزرنے والی تھی، یہ ایسی ہوا تھی کہ جو جہاں سے گزرتی تھی وہ جسموں کے اوپر سے گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا، اس نے کر دینے والی تھی، اور اس نے ان پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے محلات کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اتنی تیز ہوا جو دنیا میں زندگی میں پہلے کبھی نہ چلی تھی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پہ چھوڑی، اور اس طرح سے یہ تمام کے تمام لوگ ان کے گوشت ان کی ہڈیاں تک ہواؤں میں بکھر گئے۔ کیا استغفر اللہ کیسا عذاب ہوگا کہ ان کی ہستیوں کو اللہ نے زمین سے مٹا کے رکھ دیا کہ جن کا نام و نشان بھی اس زمین پہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس تکبر سے دور رکھے، اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے دور رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صرف اپنا عبادت کرنے والا بنائے، کیونکہ اس کی عبادت میں ہی کامیابی ہے، اس کی عبادت میں ہی ہمارے لیے آسانی ہے اور سکون ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے ویسا انسان بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور پلیز اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو لائک کیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔